कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दुर्घटना ने पूरे देश को गम और गुस्से से भर दिया है। देश भर में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां इस तरह की भयावह घटनाओं का शिकार होती रहेंगी। धारा 376 के तहत बलात्कार एक गंभीर अपराध है। हमारी न्यायिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दुर्घटना ने पूरे देश को गम और गुस्से से भर दिया है। देश भर में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां इस तरह की भयावह घटनाओं का शिकार होती रहेंगी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, खासकर बलात्कार की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष 31,000 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे। ये वे मामले हैं जो पुलिस में दर्ज हुए, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है, क्योंकि कई मामले कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। भारतीय कानून, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर उम्र कैद या 20 साल तक की सजा दी जाती है। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि चिंता का विषय है। अक्सर हम सुनते हैं कि अस्पताल का स्टाफ या अन्य लोग अपनी ताकत और स्थिति का दुरुपयोग कर महिलाओं को निशाना बनाते हैं। ऐसे मामलों में, और यह मामला या ये घटना सिर्फ एक विभाग या एक क्षेत्र की नहीं, ये अक्सर हमें सुनने को मिलती हैं। ऐसे मामलों में भारतीय कानून के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कानून इतना सख्त है तो फिर अपराधियों को डर क्यों नहीं होता। हमारी न्यायिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, ताकि जांच और सजा की प्रक्रिया को और अधिक तेज और प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ ही बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत दोषी को कठोर सजा का प्रावधान है, चाहे वह नाबालिग ही क्यों ना हो। लेकिन यह भी देखा गया है कि नाबालिगता की आड़ में कई बार अपराधी सजा से बच निकलते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नाबालिगता का हवाला देकर अपराधियों को सजा से बचने का अवसर मिलना चाहिए। यह कानून के एक ऐसे पक्ष को उजागर करता है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध के प्रति समाज में जीरो टॉलरेंस की नीति हो। कानून का कड़ाई से पालन और उसका प्रभावी कार्यान्वयन ही इन घटनाओं पर रोक लगा सकता है। यह समय है कि हम अपनी कानून व्यवस्था को और अधिक सख्त और प्रभावी बनाएं, ताकि किसी महिला को न्याय पाने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और अपराधियों में कानून का इतना खौफ हो कि वे इस तरह के घिनौने अपराध करने की हिम्मत न कर सकें। समाज के हर व्यक्ति को जागरूक और संवेदनशील बनाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम एक ऐसा सुरक्षित समाज बना सकें जहां हर बेटी अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो सके।